गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। एक्सपायरी पर मार्केट में क्या हो गया वो देखेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। देखिए, निफ्टी की एक्सपायरी पर लास्ट में शुरू से ही अच्छी मोमेंट थी, लेकिन लास्ट में लगभग 1:45 बजे से अच्छी मूव आई 3 बजे तक। ठीक है, 250 पॉइंट की निफ्टी में मूव बोले तो बहुत अच्छी मूव। ठीक है, तो इस मूव पर हमको जो हमने एक्सपायरी पर ट्रेड किए वो इस अकाउंट में। तो देखिए, यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी हुई और कुछ अच्छा भी हुआ, दोनों सीखना है। यहाँ पे लास्ट में एक 816 रुपये का लॉस दिख रहा है ना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो ट्रेड मैंने लास्ट के कुछ मिनट में एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगाकर 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला छोड़ दिया, तो वो ज़ीरो हो गया। तो 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला आउट ऑफ द मनी के लिए बहुत, यानी वो 300 पॉइंट दूर था मार्केट, फिर भी मैंने वो 300 पॉइंट दूर वाला और वो भी एकदम से लास्ट टाइम पे लगा के फालतू में लॉस कर लिया। उसमें 1200 क्वांटिटी लग गई थी, ब्रोकरेज भी ज़्यादा है उसका। ठीक है, अब ये जो है, बाकी कोई भी ऐसी बड़ी गलती यहाँ पर नहीं हुई क्योंकि मोमेंट थी। हुँ? लेकिन प्रॉफिट मिस हो गया। कैसे? देखिए, जहाँ पे हमने 10 रुपये पे ट्रेड बुक किया, वो ट्रेड देखिए 10 रुपये पे जो ट्रेड बुक किया वो ट्रेड 30 रुपये पर चला गया, यानी हमारी बुकिंग जल्दी जल्दी हो गई। बुकिंग जहाँ पे हमने की उसके बाद बस। ठीक है, फिर जो ट्रेड 7 रुपये पे बुक कर लिया था वो 19 रुपये का हाई बना लिया। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, तो हमारा लगभग 4 से 6 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे मिस हो गया। ये भी एक गलती हुई। तो जब हम विदाउट एनी सेटअप काम करते हैं ना, तब भी ऐसी मूव आती है तो प्रॉफिट निकलता है। अगर सेटअप के साथ कोई करता है तो और भी अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, लेकिन विदाउट एनी सेटअप भी आप मूव आती है तब कुछ बातें सीख कर प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो वो 800 रुपये का तो एक लॉस फालतू में हुआ, लेकिन बाकी ट्रेड में अब ये 600 रुपये ऊपर में फर्स्ट पहली पोजीशन से लेते हैं, वो 600 रुपये का लॉस मैंने बुक नहीं किया। देखिए, वो 25 क्वांटिटी लगी हुई है, वो कल के मार्केट में जाएगी। दूसरे नंबर पे 670 रुपये बुक हो गया, ये सिंगल लॉट पे, बड़ा लॉट लेकर जल्दी बुकिंग किया। यहाँ पर भी और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। 210 पे बुक किया, वो 230 तक चला गया था, ज़्यादा ही गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट 50 क्वांटिटी लगी हुई है। ठीक है, वो कल के मार्केट में जाएगा। एक कॉल का और एक पुट का पोजीशन लगा हुआ है, और ये देखिए 928 रुपये का एक प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर ये सिंगल लॉट पे है, फिर ये 338 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर ये 38 और 677, ये जो दिख रहे दो लॉसेस।
ठीक है। फिर 536 का प्रॉफिट हुआ, फिर 682 का प्रॉफिट हुआ, फिर 309 का प्रॉफिट हुआ, ये 7 रुपये और 122 रुपये लास्ट, फिर 860 का प्रॉफिट हुआ, 61,446 ये प्रॉफिट है। ठीक है। तो एक्चुअली अभी यहाँ मुझे आज के ट्रेड में ब्रोकरेज निकाल कर कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1,500-2,000 रुपये मिल सकते हैं टोटल कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है लगभग 4,500 रुपये तक का है और 2-3 लॉसेस हैं। आज के जो बुक किए हुए लॉसेस जो है ये 800, 900 और ये 600, 1500 की तो लॉसेस है। उसमें से 4,500 में से 1,500 चले जाएंगे, 3,000 बाकी रहेंगे, उसमें ब्रोकरेज कैलकुलेट हो जाएगा और ब्रोकरेज काट कर हमको जो मिलना है मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रोकरेज ज़्यादा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हम कोई भी सेटअप भले ही नहीं रखते हैं, लेकिन एक्सपायरी दिन पर एट द मनी ट्रेड अगर हम बाय करते हैं और उसको मूव आते ही बेच देते हैं, मूव आते ही बेच देते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब ज़्यादा बड़ी मूव आ रही है तो थोड़ा सा रुकना भी पड़ता है। तो ऐसे में मेरे पास 200 क्वांटिटी थी तो मैं 200 भी क्वांटिटी फटाफट बुक करता था। तो ऐसे में अगर हम चलो 100 क्वांटिटी बुक कर ली, 100 रख दिए, तो हमको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो एक्सपायरी डे पर हमको एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट बाय करते रहना है। अगर मूवमेंट आती है तो हमारा ऐसा प्रॉफिट निकलते रहेगा। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट मिस हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी मूव में और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और हम ब्रोकरेज को कैसे ना कैसे कम रख सकते हैं। फालतू ट्रेड जो है, बहुत ही अनावश्यक ट्रेड जो है, उनको टालना और बहुत एक्यूरेट ट्रेड करना विदाउट एनी सेटअप ऐसी मूव में अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। ये हो गया हमने जो जेएम फाइनेंशियल में ये ट्रेड किए। यहाँ पर जो पोजीशन लगी हुई है हमारी इन्वेस्टमेंट की, उसमें भी आज अच्छा, यानी लगभग 3,000 रुपये से हमारा लॉस 1,700 रुपये दिख रहा है। तो लॉस हमारा कम हुआ, ट्रेड ऊपर जा रहे हैं। और ये जो है ना मारुति का ट्रेड देखिए, मारुति वो सीधा सीधा जो 1,000 रुपये लास्ट में था, सीधा सीधा आज प्रॉफिट में आ गया। तो ये 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट में चला जाएगा। फिर आयशर मोटर, मारुति, इसमें अभी मूव दिख रहे हैं। तो ये ट्रेड्स भी प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो हमारे इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में हमको माइनस में नहीं जाना है, हमको प्लस में जाना है। लेकिन जब ऑप्शन करते तब खतरा रहता है। अभी ऑप्शन यहाँ पर नहीं करना था, फिर भी किया है 2 दिन। कल मुझे लगभग 2700 रुपये का लॉस हुआ था और आज मुझे ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन ब्रोकरेज काटने के बाद कितना प्रॉफिट होता है ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिमिट दिख रहा है ना अपना 10,000 और अभी 7,799 इतना मार्जिन अवेलेबल है। कल देखेंगे कि यहाँ पर कितना मार्जिन रहता है, वही हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पर दोस्तों ये दूसरा भी अकाउंट है एंजल का। एंजल में हम 2 हफ्ते से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉसेस हुए, देखिए लॉसेस हुए, क्योंकि वो पोजीशन लगी हुई थी तो वो उतना प्रॉफिट में नहीं आई भी तो हमारा ध्यान नहीं था। अब देखिए वो प्रॉफिट में आई थी, मैं दिखाता हूँ।
देखिए ये लगी हुई पोजीशन है पहले से, तो इसका रेट था 16 रुपये। बीच वाली जो है उसका रेट था 16 रुपये, लेकिन वो 64 रुपीज़ पे गया था, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था। ठीक है, ये ये जो है ना 19 रुपये पे गया था और हमारा रेट था 20 रुपये। मतलब ये भी नो लॉस नो प्रॉफिट में आया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इधर ध्यान नहीं था, इधर पोजीशन लगी हुई है, उस अकाउंट में हम काम कर रहे थे, तो ये ध्यान ना होने की वजह से हमारा प्रॉफिट छूट गया। ठीक है, ये 32 के रेट पे था, तो भी इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता था, हमको कुछ पैसा बचता था। ये तो पहले से ही भस्म हो गया था ऊपर वाला, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2500 रुपये में से 5000 रुपये बचे हैं। देखिए हमने पिछले 2 हफ्ते से जो काम किया ना, सितंबर महीने में जो काम किया वो देखेंगे। देखिए ये अगस्त का छोड़िए, 22 अगस्त, 19 सितंबर से लेके 91, 101, 91 लॉस, 101 प्रॉफिट, ऐसे करते करते अभी आप देख लीजिए, यानी 2500 रुपये डालकर हम 4000 रुपये तक गए थे। फिर वहाँ से पहले हफ्ते में 1500 रुपये पे खड़े रहे, फिर 1500 रुपये से स्टार्ट करके आज फिर लॉस उठाए, अभी 500 रुपये पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये पुराना लॉस दिख रहा है ऊपर। अभी अभी और कोई अकाउंट में काम नहीं किया आज हम। ठीक है, तो यही था हमारा आज का ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, विदाउट एनी सेटअप हम एक्सपायरी के दिन एट द मनी हम एक्सपायरी के दिन एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट पर बाय सेल करते रहेंगे, तो हमको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है एक्सपायरी के दिन, जिस दिन सब लोग ज़ीरो हो जाते हैं। अगर मेरे पास समझो 10,000 रुपये है, तो पहले मेरे 10,000 भी ज़ीरो हो जाते थे, लाख रुपए है तो लाख भी ज़ीरो हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या काम करना है ये समझता नहीं था। अभी एट द मनी कॉल पुट पे बाई का काम कर रहे हैं, तो पिछली एक्सपायरी में हमको लगभग 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, ब्रोकरेज निकाल के 10-11 हज़ार का। इस वाली एक्सपायरी पे प्रॉफिट ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आज मूव तो अच्छी थी, लेकिन आज बुकिंग जो है वो फास्ट हो गई। तो अभी दोस्तों आप रोज़ मेरे ये वीडियोज़ देखते रहना, रोज़ वीडियोज़ देखते रहोगे तो इसमें से रोज़ के रोज़ बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, इसको लोगों ने इग्नोर किया और डरते हैं, जो एंट्री करते हैं वो बहुत लॉसेस करते हैं, लॉस के बाद फिर छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, तो हमको मिस्टेक करना नहीं है, मार्केट में एंट्री करना है, अच्छे से काम करना है, सीखना है, सीख कर बहुत बहुत पद्धत से काम करना है, क्योंकि मार्केट में हम अपनी होशियारी कितनी भी होगी पहले की बुक वाली, वो यहाँ पे चलती नहीं। यहाँ पे जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जितना बोलता है कि मैं होशियार हूँ, उतना ज़्यादा लॉस करता है, ये बात ध्यान में रखना। और इसलिए यहाँ पर
थोड़ा सा अनपढ़ बन के रहना पड़ता है और ठीक से काम करना पड़ता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने इस वीडियो में जितना बताना था बता दिया आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो और मेरे वीडियो देखते रहो। इसमें आपको बिल्कुल नई बात सीखते रहने को मिलेगी। अगर नई बात कोई होगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। ट्रेडिशनल बात पे बहुत सारे वीडियोज है वो नहीं बनाऊंगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना। थैंक यू वेरी मच। बाय।